नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना का कार्य शुरू हो चुका है। सभी प्रगणक अब फील्ड में जाकर हाउस लिस्टिंग का काम शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि जो HLO ऑफिशियल ऐप है उसमें आप डाटा को किस प्रकार से फीड करेंगे। जब आप HLO ऑफिशियल ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहला इंटरफेस इसी प्रकार से होगा। लॉगिन करने के बाद इसमें आपको HLB अलॉट रहेगी, वो लिखा होगा। राज्य जिला ये सब आपका अपडेट किया गया होगा, वो भर देंगे आप। मतलब उसमें आपको जब लॉगिन करेंगे तो चीज़ें उपलब्ध होंगी पहले से ही। हाँ, आपको भवनों की अपेक्षित संख्या भरनी होगी, ये एक्सपेक्टेड रहेगा। इसमें घट या बढ़ भी सकता है, इससे कोई इशू नहीं होने वाला है। हाँ, यह ध्यान देंगे कि प्रत्येक भवन में एक जनगणना मकान है, तो कम से कम अगर आप भवन की संख्या 150 भर रहे हैं तो जनगणना मकान 150 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भवन में 2 जनगणना मकान भी हो सकते हैं। 2 परिवार रहता है, 2 जगह मुख्य दरवाजे हैं, 2 जगह भोजन बनता है, तो हो सकता है कि एक मकान में 2 जनगणना मकान हो। इसलिए आप जनगणना मकान को हमेशा अधिक रखेंगे। जैसे भवनों की अपेक्षित संख्या अगर आपने 150 लिखी है तो जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या आप 180, 190, 200 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। जब आप इसको आगे बढ़ेंगे, इसको भरने के बाद, तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले मकान सूची की प्रविष्टि जो आपको दिख रहा है, पहला ऑप्शन, यहाँ पर आपको जाना होगा, प्रविष्टि आपको करनी होगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर लाइन क्रमांक रहेगा, ये आपका एक रहेगा, फिर भवन नंबर रहेगा। सबसे पहले आपको भवन का नंबरिंग देना होगा, 1 से शुरू होगा। यहाँ पर आप अपनी संख्या 1 रखेंगे। यहाँ पर जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है हल्का सा एरो जैसा, तो इसको आप क्लिक करके वहाँ से भी नंबरिंग अलॉट कर देंगे, ठीक है, 1 आपका। और उसके बाद फिर जनगणना मकान की आप संख्या देंगे, ठीक है। जनगणना मकान 0001, 0002 इस प्रकार से आप अलॉट करते हुए जाएंगे वो, ठीक है। और उसके बाद फिर नया करेंगे और अगला ऑप्शन पे आएंगे। जब नया करेंगे तो जैसे भवन संख्या आपने लिखा और फिर नया पे क्लिक करेंगे तो जनगणना मकान संख्या वो काउंट करके लिख देगा। फिर आगे देखिए आपको अगला इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अगला पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब इसमें यहाँ पर देखिए ये वही चीज़, यहाँ पर जनगणना मकान यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। अगला जब आप भरेंगे तो फिर ये आगे का ऑप्शन, अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये पूछा जाएगा कि क्या जो संबंधित जो मकान संख्या है उसके जो मकान मालिक है क्या उन्होंने स्वगणना की है। अगर उन्होंने स्वगणना की है तो आप यहाँ पर हाँ का ऑप्शन क्लिक करके उनकी जो नंबर मिला हुआ है स्वगणना करने के बाद जो उस नंबर को यहाँ पर फीड करेंगे तो सारे डाटा जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लेगा ये आपका HLO ऐप। और अगर नहीं किया गया तो फिर आपको यही काम यहाँ पर करना है। जैसे प्रश्न संख्या 4 कि जनगणना मकान के जो अभी आप स्वगणना करवा रहे थे तो जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको फिर से देना होगा। प्रश्न 4 में जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री किस प्रकार की है, और यहाँ पर क्लिक करके आप अगला पर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न 4 आएगा जनगणना मकान में फर्श, ये 5वां आएगा जनगणना मकान की दीवार में कैसी सामग्री है, छत में किस प्रकार की सामग्री है। ये सब आप उसी तरह से भरते हुए जाएंगे जिस प्रकार से आपने अभी जो करवाया है स्वगणना कई लोगों की, उस पर वही सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। जनगणना मकान के उपयोग का आपको पता लगाना है, यहाँ पर किस प्रकार से, यहाँ पर आवास है, आवास अन्य उपयोग है, दुकान, कार्यालय इत्यादि है। तो इसको आप क्लिक करेंगे और फिर आगे अगला पर चले जाएंगे जो भी इसकी स्थिति रहेगी, ठीक है। इसके बाद आगे आप देखिए जनगणना मकान की स्थिति को भरेंगे, किस प्रकार से है, अच्छी है, रहने योग्य है या फिर जीर्ण है। इसको क्लिक करके फिर अगला पर आ जाएंगे। बहुत आसानी से आप इसको फीड करते हुए जाएंगे। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे तमाम लोग वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जितना एक डर का माहौल बना जा रहा है उतना डर है नहीं, आप आराम से काम कर लेंगे, ठीक है। परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण आगे भरेंगे, परिवार क्रमांक भरेंगे, ठीक है, और इस परिवार में कितने लोग रहते हैं और परिवार के मुखिया का नाम। अगर आपने अपने ऐप में लॉगिन करते समय हिंदी लैंग्वेज चुना है तो हिंदी में भरना होगा। अगर आपने अंग्रेजी रखा है तो अंग्रेजी में भरना होगा। जो आपने अपनी लैंग्वेज चुनी है उसी लैंग्वेज के हिसाब से आपको इसको भरना होगा और अगला पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो प्रश्न रहते हैं 12, 13, 14 प्रश्न, जो भी उनकी जानकारी आपसे मांगी गई होगी वो आप संबंधित जो मकान के मालिक हैं उनसे पूछ करके आप भरते हुए चले जाएंगे। और प्रश्न लास्ट में आएगा 34वां मोबाइल नंबर, इसको आप भर के फिर अगला पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपको कुछ इस प्रकार से प्रीव्यू करना होगा कि जो भी आपके डाटा हैं आपने भरे हैं उसे एक बार जो आप जहाँ पर जिसकी जनगणना कर रहे हैं, मकान गणना कर रहे हैं, उनसे एक बार मिला लें, कंफर्म करवा लें और उसके बाद फिर सुरक्षित करें, पुष्टि करें पर क्लिक करके फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। और ये जो एक मकान की जो गणना थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आगे का कार्य आप करेंगे, उस पर हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।
जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी इस चैनल के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।